इस बार दोबारा से फिर योगी सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ योगी सरकार दोबारा से यहाँ पर आएगी और ये मेरा आश्वासन बोलता हूँ मैं। 300 सीट हम लोग लेके आ रहे हैं। यादव कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी कराएगी भारतीय जनता कुछ नहीं, सब बकवास है, सब फालतू, सब फर्जीबात उनका है। उनका कोई जनता नहीं सुनेगा। 10 तारीख के रिजल्ट आएगा, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि क्या पोजीशन है इन लोग। क्या बाबा को मठ भेज देंगे वापस? अरे वो खुद मठ में जाएंगे, वो बाप बेटा सब जाएंगे, पूरा कुनबा लेके जाएंगे मठ में। वो क्या मठ में इनको भेजेंगे? अखिलेश यादव के कहने पे उनके पिताजी नहीं आ रहे हैं, उनके चाचा नहीं आ रहे हैं, तो वो सरकार में क्या आएंगे? उनकी पत्नी चुनाव हार गई हैं, उनकी पत्नी चुनाव हार गई, उनके परिवार में दर्जनों लोग चुनाव हार गए, अब की खुद वो करहल से चुनाव हार रहे हैं। वो क्या सरकार में आने की बात करेंगे? फैमिली वाले तो खुद बीजेपी में आ रहे हैं, वो क्या जीतेंगे? जब समाजवादी और विपक्ष के लोग चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं। अखिलेश यादव चेहरा घिस पिट गया है, उनको भाड़े पे ममता बनर्जी जैसे दूसरे दल के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है जो बिना अलायंस के आ रही है, जिनको कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं पूछ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविंद्र सिंह काका है। अच्छा काका जी, ये बताइए वाराणसी में क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? हम क्या साल हो गए हमको बहुत सब कुछ काम किए हैं। आपने बहुत बड़े किए हैं, अच्छा वो किया हमने, मोदी जी ने बहुत बड़े किए हैं, वो ओके किया काम, अभी तक कोई गलती नहीं किया। बनर्जी तो कह रही है मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। नहीं ऐसा उनके कहने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। मोदी जी ने काम किया है, वो सब कुछ दिख रहा है। वो जो काम किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे सबको दिख रहा है, कितना अच्छा काम किए हैं। कोई से भी कहीं पे भी रोडवेज हाईवे आप जाकर देख लीजिए, कहीं से भी कोई से सेक्शन में जाकर देख लीजिए, सब भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म हो चुका है उनके राज में और दोबारा से योगी जी आएंगे। और जो गुंडा राज था, बहुत पहले गुंडा राज बहुत चलता था, एक दूसरे को तमंचा गोली तुरंत मार देते थे, कोई वो नहीं था। इस टाइम देखिए सब गुंडा राज टोटल खत्म हो चुका है योगी जी के सामने। योगी जी के सामने सारा गुंडा राज खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। वो तो बोलने के लिए तो सब कुछ भी बोल देंगे। इस बार दोबारा से फिर योगी सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ योगी सरकार दोबारा से यहाँ पर आएगी और ये मेरा आश्वासन बोलता हूँ मैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद सपा की सरकार आएगी और पुलिस वालों से हिसाब लिया जाएगा। नहीं, वो कोई हिसाब नहीं ले सकते, उनके बस की बात भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता है, करना पड़ता है। सामने जो योगी जी के हैं, आने वाले टाइम में कोई नहीं कर सकता ऐसा काम जो योगी जी काम किए हैं। यस, कितना काम किया है? बहुत कुछ काम किए हैं। किसी भी सेक्टर में आप उठाकर देख लीजिए, आप रोडवेज में, आप हाईवे देख लीजिए क्या किए हैं, और आपका कोई से भी सेक्टर जाइए, बहुत अच्छा काम किए हैं योगी जी। आपको क्या लग रहा है कितना काम? ओके किया, बहुत अच्छा काम किए हैं। अंकल जी ये बताइए, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कह रहा है कि 10 तारीख के बाद सपा की सरकार आएगी और पुलिस वालों से हिसाब लिया जाएगा। उनका जमानत जब्त हो जाएगा, पूरा कुनबे का जमानत जब्त हो जाएगा। योगी के मुकाबले कोई प्रत्याशी नहीं है, ना कोई उनका उतवा है। हाँ, ये मान लीजिए योगी सरकार की बहुमत हो रही है, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। यादव भी रैली करने जा रहे हैं। और कोई ऐसा बकवास है, सब समझ में आ जाएगा। 10 तारीख को मालूम हो जाएगा, 10 तारीख को सब मालूम हो जाएगा लोग कितने पानी में हैं। टोटल योगी जी बोले हैं ना, गर्मी खत्म, हकीकत में ही सबकी गर्मी खत्म हो जाएगी। यस, और जो ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये आएगी, कैसे आ जाएगी सरकार? खुद सब बकवास है, देख लीजिए पूरी जनता यहाँ पर कितनी खड़ी हुई है, सब तादाद। इसलिए सब टोटल बनारस के जितने भी व्यक्ति हैं टोटल यहाँ पर आपके मौजूद हैं। और आप देखिए 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी वाले गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सरकार बन रही है बीजेपी का, 300 सीट हम लोग लेके आ रहे हैं। यादव कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी कराएगी भारतीय जनता। कुछ नहीं, सब बकवास है, सब फालतू, सब फर्जीबात उनका है। उनका कोई जनता नहीं सुनेगा। 10 तारीख के रिजल्ट आएगा, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि क्या पोजीशन है इन लोग। क्या बाबा को मठ भेज देंगे वापस? अरे वो खुद मठ में जाएंगे, वो बाप बेटा सब जाएंगे, पूरा कुनबा लेके जाएंगे मठ में। वो क्या मठ में इनको भेजेंगे? अंसारी जेल में बंद है, उनका बेटा धमकी क्यों दे रहा है? धमकी दे रहा है, वो अपना परिचय दे रहे हैं। मुख्तार का दूसरा बेटा है ना, ये अपना धमकी दे रहा है। कुछ इससे होने वाला नहीं, उसका जमानत जब्त है। आप 10 तारीख को देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि योगी ने कोई काम ही नहीं किया, सरकार बहुत जितना काम किया था कोई सरकार ने नहीं किया। पहले माफिया राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। अब क्या चाहिए जनता को? चुपचाप वोटिंग करे, सरकार बनावे, ये योगी सरकार का। यादव ममता बनर्जी से प्रचार करवा रहे हैं। वो कुछ नहीं, वो बंगाल नहीं है,
वो बंगाल नहीं है ये बनारस है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। वो बंगाल नहीं है, वो बंगाल में ही कर सकते हैं, यूपी में नहीं दिखा सकते। वो अपना इमेज बिगाड़ने पर आई है बनारस में, और कुछ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में खेला होगा। उत्तर प्रदेश के लोग, संपूर्ण जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी जिले में जाइए, योगी जी का, मोदी जी का एक वेव चल रहा, सुनामी चल रही है। यादव तो कह रहा है हमारी सरकार आएगी। अरे वो क्या हिसाब ले अपना अखिलेश यादव के कहने पे उनके पिताजी नहीं आ रहे हैं, उनके चाचा नहीं आ रहे हैं, तो वो सरकार में क्या आएंगे? उनकी पत्नी चुनाव हार गई हैं, उनकी पत्नी चुनाव हार गई, उनके परिवार में दर्जनों लोग चुनाव हार गए, अब की खुद वो करहल से चुनाव हार रहे हैं। वो क्या सरकार में आने की बात करेंगे? फैमिली वाले तो खुद बीजेपी में आ रहे हैं, वो क्या जीतेंगे? वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उनकी फैमिली मेंबर जो हैं खुद बीजेपी में आ रहे हैं। आप बताइए। धमकी दे रहे हैं समाजवादी। क्या मैं गोली खाया हूँ? मैं गोली खाया हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। कार सेवक है। जी जी जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन में जवानी बिता दिया मैंने, अपनी जवानी बिता दिया। ये देख रही हैं? अच्छा ये बताइए, कार सेवक के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव तो कहते हैं संविधान बचाने को गोली चलाई थी। ये इन्होंने जो कार किया, हमारे सामने, आँख के सामने कार सेवक, सैकड़ों कार सेवक गिरे, धराशायी हुए। जय श्री राम कह के कोई जय श्री राम कह गिर रहा है, कोई हाय राम कह के गिर रहा है। मुझे भी गोली लगी, ये देखिए, ये गोली लगी है। ये जब लाल बत्ती जली, उनकी हेलीकॉप्टर से आए, लाल बत्ती जलाए और गोलियां चलने लगी, और हमारे आँख के सामने कार सेवक गिरे, धराशायी हुए सैकड़ों। आप कार सेवक थे, आपके ऊपर गोली चली। आज अखिलेश यादव कहते हैं 1 साल में राम मंदिर बनवाएंगे। बनवाएंगे क्या बनवाएंगे? जो बनवाए हैं वो देखें, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने बनवाए हैं, और उन्हीं को मैं बधाई देने के लिए कहाँ गए? वो झंडा लेकर के, माला लेके पहनाएंगे उनको, और मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। हैदराबाद से आए हैं यहाँ पे यूपी में भाजपा के लिए काम करने को। हम अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। योगी जी ने यहाँ पे सुपरिपालन दिया है। पिछले 5 सालों में बहुत विकास हुआ है। यहाँ के विश्वनाथ मंदिर को बहुत ही अच्छा तरह मनाया है। मैं 7 तारीख को यहाँ पे, फरवरी को यहाँ पे आया, मथुरा गया, वृंदावन गया, लखनऊ गया, अयोध्या गया, अब और यहाँ पे फिर आया। हर जहाँ मैं ट्रेन में देख रहा हूँ कि कहीं हर जगह पे बीजेपी झंडे दिख रहे हैं, कि यहाँ पे बीजेपी की लहर दिख रहा है। तो फिर और एक बार तो कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी। नहीं, मैं जहाँ भी जहाँ मेरा पूरा बीजेपी का एक तरफ से लहर दिख रहा है। फिर से जरूर बीजेपी सरकार बनेगी, मोदी जी और योगी जी फिर से आएंगे। आप बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी में मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद हमारी सरकार आएगी, पुलिस वालों से हिसाब लेंगे। अरे उनका कहने का काम है, वो कहने दीजिए। यहाँ पर तो बीजेपी बम है एकदम। इतना बड़ी काम हो गई, बताइए। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया, और अभी उन लोग को दिख ही नहीं रहा है विकास के मामले में। है कहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये हमको कोई बताए। कहाँ काम नहीं लगा है, कहाँ विकास नहीं हो रहा है। गली में, सड़क, कहीं भी, कहीं गली गली, गांव जहाँ बिजली बत्ती नहीं थी, वहाँ आज बिजली बत्ती बा। जिकरे घर में लोग किराए पे रहते थे, आज उनको घर मिल गया। तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कराएंगे। अरे वो इसी जगह कहते हैं, इसी तरह कहते हैं कि हमारा कौनो दबाइयो फुलवे पर जाइए। हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं। जब हम चुनाव हारते हैं तो ईवीएम सही रहता है। जब समाजवादी और विपक्ष के लोग चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं। अखिलेश यादव चेहरा घिस पिट गया है। उनको भाड़े पे ममता बनर्जी जैसे दूसरे दल के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, जो बिना अलायंस के आ रही है, जिनको कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं पूछ रहा है। वो अखिलेश के ताऊ जी सुनिए, ताऊ जी क्या ना, आप बोलो, आप उनसे पूछिए। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 तारीख के बाद हमारी सरकार आएगी, और मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे हैं पुलिस वालों से हिसाब किताब करेंगे। पुलिस वालों हिसाब किताब हो जाएगा 10 तारीख बाद अच्छे से, उन लोग का भी अच्छे से हिसाब किताब हो जाएगा उनका। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी। क्या सपा कह रही है हमारी सरकार आ रही है। सपना देखे 4 बजे भोर में उठ के रोज, और क्या। अब सपना ही रह गया उनका, अब भूल जाएगी सरकार आएगी।
भाजपा आ रही है हमारी फिर से एक बार आप बताइए, अखिलेश यादव के पास मुख्तार अंसारी उनके एक गैंगस्टर, उसका बेटा धमकी दे रहा है। बहुत शांति मिली है हम लोगों को, क्राइम बहुत खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया है। मोदी जी ने सबको अंदर डलवा दिया है, कोई नहीं है बाहर जो है। बहुत शांति है, बहुत खुशी है। और काशी की तो बात ही छोड़िए कि विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके रिंग रोड और चौतरफा रोड क्या क्या नहीं मिला है, सब कुछ मिला है भाजपा के राज में। अब मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। काशी का तो उद्धार हो गया और आगे भी होगा। मोदी जी के राज्य है, आने वाले टाइम में भी आइए हमारे मोदी जी आने वाले टाइम में भी मोदी कहाँ है ना, फोन कर ले। शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार गोस्वामी। आनंद जी, मुझे ये बताइए, तमाम लोग आज वाराणसी में रैलियां कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी रैली कर रही हैं, जिनको काले झंडे दिखाए गए थे अभी कुछ दिन पहले। बिल्कुल काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो दुर्दशा की है वो पूरा भारत देख रहा है, तो इसलिए उनका विरोध किया गया है। और ये भी जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बनेगी यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी में 8 विधानसभा में बीजेपी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता पूरा जनमानस कह सकती हैं। आप देख सकते हैं सपा सरकार ने क्या किया है, राम मंदिर के मुद्दे में गोली चलाई है और पूरा बनारस में खून हुआ है। वही मुलायम दोबारा सपा बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे, और आम नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता है। भले ही साइलेंट वोटर है, पड़ेगी वोट साइलेंट पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी बहुमत से सरकार बनेगी, दूसरी तरफ शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी को बुला रखा है प्रचार के लिए। मैडम, ममता बनर्जी बस पश्चिम बंगाल के लिए हैं, उत्तर प्रदेश में कोई ममता बनर्जी नहीं आएगा। और सपा सरकार जो सोच रही है, सपा सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली है। खासकर वाराणसी की तो 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाने चाहिए और जा रही है। ममता बनर्जी आज वाराणसी में आई है, इससे पहले उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गुंडे होते हैं। आज उन्हीं लोगों के बीच वोट मांगने की जरूरत पड़ गई। मैडम, वो गुंडों के साथ आई हुई है और सपा सरकार गुंडों की सरकार रही है, इसलिए सपा को समर्थन देने आई है। पश्चिम बंगाल में आपने देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या दशा होती है, लेकिन तो भी सपा सरकार और गुंडों की सरकार रही है सपा सरकार, इसलिए ममता बनर्जी का उनका सहयोग रहा है। तो खेला होने देंगे प्रदेश की जनता? बिल्कुल खेला देखेंगे आप लोग। 10 तारीख को कमल का फूल फिर खिलेगा उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी के तो निश्चित तौर पर, इस पे कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले कहा था, जब से ममता बनर्जी से उन्होंने हाथ थामा, उन्होंने कहा ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था जैसे वेस्ट बंगाल में खेला हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी खेला होई। अखिलेश जी जो सोच रहे हैं उनके समझ में आ जाएगा। 10 तारीख को जब देखेंगे धराशायी हो जाएंगे कि कोई ये वाराणसी की तो 8 सीट में तो कोई उम्मीद नहीं है कि सपा सरकार यहाँ आए। कोई उम्मीद नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयशंकर केसरी। आप बताइए, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से वाराणसी आ रही हैं प्रचार करने के लिए, अखिलेश यादव के लिए काले झंडे दिखाए गए थे वाराणसी में, क्यों? इसका कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से वह तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वह उसी के परोक्ष में यहाँ पे काले झंडे दिखाए गए। यूपी वालों के साथ भेदभाव जिस प्रकार से वह बंगाल में की हैं, उसका उनको खामियाजा यहाँ पे, जैसे कि वह किसी को बैसाखी बनकर आई है, परंतु वह बैसाखी भी जो स्वयं को भी उनको बैसाखी को भी किसी पैर की ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन वह गति पूरे प्रदेश को या देश को कभी ये दे नहीं सकते। एक अच्छी स्वस्थ और स्वच्छ मानसिकता के सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को, जिस प्रकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पूरे सुशासन एंटी रोमियो गठन का जो स्क्वाड का गठन किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा और गरीब का जो राशन वितरण हुआ है, खाद्यान्न वितरण, और जैसे कि घर में बनर्जी कह रही है विकास के नामों पर चीज़ों को बेच रहे हैं मोदी और योगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद वह भ्रम फैलाने का कार्य कर रही हैं, और यह भ्रम 10 मार्च के बाद स्वयं ही टूट जाएगा, या वो भी स्वयं भी भ्रम में है कि मैं जो खेला के नाम से दुष्प्रचार कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वह बिल्कुल वह
वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह वो सपने देख रही हैं। यहाँ एक दूसरे का जो एक ड्रामा पार्टी बना के रख ली है, कोई हरा कोई लाल, एक ड्रामेबाजी। पहले हम लोग नौटंकी बचपन में देखा करते थे, कोई हरे टोपी पहनता था, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई पिंक पहनता था। तो वैसा ही है कि सब एक ड्रामा कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने अपने गंतव्य को लोग चले जाएंगे। फिर पुनः हिंदुत्व व विकास के मानदंडों पर यह सरकार पूरी खरी उतरी है और विश्व में ख्याति प्राप्त कोरोना प्रबंधन में जिस प्रकार से उन्होंने प्रबंधन किया उत्तर प्रदेश के हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वह पूरे विश्व में चर्चा हुआ। और आज लोग कहते थे कि देश हमारा बहुत पीछे हो जाएगा, परंतु कोरोना काल में भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रबंधन किया उसका विश्व विख्यात हुआ। और सुशासन, ये सुशासन की तरफ, राम राज्य की तरफ हमारे पूज्य महाराज जी लेकर चल रहे हैं। हिंदुत्व व विकास के मानबिंदुओं पर पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं और दंगाइयों पूरी तरीके से सक्षम और अच्छी तरीके से सरकार चल रही है। और पुनः 10 तारीख के बाद फिर 300 सीटों से ऊपर पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपनी सरकार फिर बनेगी। फिर उत्तर। क्या नाम है आपका? अजय श्रीवास्तव। ये बताइए, ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं, यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए वाराणसी में, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का जैसा तुष्टीकरण की राजनीति है वैसा जनता उन्हें जवाब दे रही है। यह भारत में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो वाराणसी में क्या माहौल है? वाराणसी में देख ही रही है, पूरा जनसैलाब चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे योगी सरकार फिर आ रही है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तमाम पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? ऐसा बात है, होली आ गई है ना, नुक्कड़ के लिए कुछ नेताओं की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार से राहुल गांधी और अन्य पार्टी के लोग आए हुए हैं और नुक्कड़ नाटक करके चले जाएंगे। जी, तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी 10 मार्च के बाद। नहीं, वो होली खेलने आए हैं, होली खेल के चले जाएंगे। यहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आज उसी नगरी में आ रहे हैं अखिलेश यादव, जिसको कभी वो ये कहते थे कि काशी विश्वनाथ अपने आखिरी समय में जाया जाता है। हाँ, ये तो बात सही है, मोक्ष के समय ही लोग आते हैं और उन लोगों का ही मोक्सिंग हो रहा है काशी में। बाबा जी भी यहाँ खड़े। बाबा जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार वाराणसी में? ठीक तो है। कौन सरकार आ रही है? मोदी सरकार आ रही है। मोदी सरकार आ रही है। हाँ, ये बताइए कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? बहुत काम हुआ है। बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बन गया, अयोध्या भूमि बन रहा है और रोड बन गया, सब पुल बन गया, सब तो बन ही रहा है। कभी जिस ममता बनर्जी के राज में वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए गए, आज वो काशी विश्वनाथ आ रही हैं, वाराणसी में आ रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। वो आकर क्या करेंगे? आएंगे तो क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। चलिए इनसे पूछते हैं। बाबा जी ने तो कह दिया कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं, वेस्ट बंगाल से आकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन कर रही हैं, कह रही सरकार जीतेगी हमारी। देखिए, ममता बनर्जी जो प्रचार प्रसार या जो कुछ कर रही हैं, इनका यहाँ के जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की पूरी जनता जो है वो मोदीमय हो चुकी है। और ये वाराणसी की जो 8 सीट है, ये 8 की 8 सीट निकलेगी और जितने भी प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा 8 सीट निकलेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावेश कौशिक है। भावेश, आप मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, ममता बनर्जी वाराणसी में आकर प्रचार कर रही हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने प्रचार करने के लिए जब वाराणसी आई, उनके लिए काले झंडे दिखाए गए थे वाराणसी में। सही है, क्या दिक्कत है? मोदी जी यहाँ से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और दोबारा हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ममता बनर्जी प्रचार कर रही है वाराणसी में आकर अखिलेश यादव के लिए, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। यूथ योगी को मांगता है और मांगेगा। वो तो कहती थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बिहारी होते हैं, आज यहीं पर वोट मांगने के लिए। वो उनकी मानसिकता है, उस बारे में मैं कोई गुंडा कहा था उन्होंने, बोला होगा, उसमें कुछ नहीं बोल सकते हम। पर यहाँ से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। 7 मार्च को वोटिंग क्लियर होगी। ममता बनर्जी के साथ तमाम और पार्टियां हैं जो चुनाव प्रचार कर रही हैं यहाँ के साथ, सब होते हैं, उसमें कोई अलग बात है। पर यहाँ से हमारी बीजेपी सरकार जीतेगी। 10 तारीख के बाद सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? वो अपना अपना सबका वो रहता है, 10 के बाद सब क्लियर हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? नो डाउट योगी जी। हर हर महादेव। केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी। भारत के भविष्य हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी। उत्तर प्रदेश में खेला कर पाएंगे अखिलेश और ममता बनर्जी? नहीं खेला कर पाएंगे, बिल्कुल उनके साथ खेला हो गया उनके साथ। हाँ, खेला हो गया है, अब वापस ममता जाएंगे।